गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गुरुदेव द्वारा लिखित एक पुस्तक अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र में गुरुदेव लिखते हैं मेरा जीवन अखंड दीपक, जिसमें गुरुदेव अपने जीवन के कुछ पलों के बारे में बताते हैं। दीपक मैंने जलाए, अखंड दीपक मैंने जलाया और अखंड दीपक के सामने बैठा रहा, गायत्री मंत्र का जप करता रहा और भाव विभोर सांप जैसे लहराते हैं ऐसे ही मैं लहराता रहा। और मैं अपने आप से पूछता रहा कि दीपक के तरीके से तू जल सकता है, दूसरों को रोशनी देने के लिए। छदाम का दीपक, कानी कौड़ी का तेल, एक कानी कौड़ी का इसमें रुई, इन सब को मिला करके अगर ये नन्हा सा दीपक दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, दूसरों को रोशनी दे सकता है, अपने आप को जला सकता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, इंसान क्या तू अपने जीवन को दीपक जैसा नहीं बना सकता? अखंड दीपक मेरा जलता रहा। केवल मैं घी जलाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं तेल जलाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं चीज़ों को बर्बाद करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं इन लोगों में से हूँ जो कर्म कांडों के माध्यम से अपनी भावनाओं का परिष्कार करने पर यकीन करते हैं और अपनी भावनाओं को परिष्कृत करता रहा। दीपक के तरीके से मेरा जीवन जलता हुआ, मेरा जीवन दूसरों को रोशनी देता हुआ, मेरा जीवन लाखों आदमियों को रास्ता बताता हुआ जीवन, लाखों आदमियों के लिए द्वार खोलता हुआ जीवन, मेरा जीवन दीपक जैसा जला हूँ मैं। शुरू से लेकर आखिर तक मैं जलता रहा। 15 वर्ष की उम्र से मुझे जलाया गया। 60 साल तक मैं सिर्फ जलना जानता हूँ, दूसरा कुछ नहीं जानता। और अगले वाले दिन जो मुझे हिमालय पर जाकर के व्यतीत करने हैं। हिमालय पर क्या होता है? सिनेमा होता है क्या? नहीं बेटा। हिमालय पे क्या होता है? मिठाइयाँ बिकती हैं क्या? नहीं। हिमालय पे कचौरियाँ बिकती हैं क्या? क्या होता है हिमालय पे? रात भर जंगली जानवर चिल्लाते हैं और रात भर बड़े बड़े अजगर निकलते हैं। पेड़ों के नीचे साए साए होती रहती है और जब ठंड पड़ती है तो आदमी का खून जम जाता है और आदमी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कष्ट साध्य जो कि जेल खानों से भी लाख गुनी ज़्यादा मुसीबत की जगह है, मैं जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? जलने के लिए। मुझे जलना है, इसलिए जलना है कि लोगों के अंदर वो आग और वो गर्मी पैदा कर सकूं जो लोगों के अंदर आग और गर्मी सो गई है। आदमी का ईमान सो गया, आदमी की आत्मा सो गई, आदमी का दृष्टिकोण सो गया, आदमी का आदर्श सो गया। आदमी सिर्फ हैवान के तरीके से जिंदा है, पेट पालने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। इसके अंदर आत्मा सो गई, आत्मा सो गई। मैं जलने के लिए जा रहा हूँ, गर्मी पैदा कर रहा हूँ। मुर्दों को या फिर जल जाना चाहिए या जीवित हो जाना चाहिए। अपनी आग पैदा करने के लिए जा रहा हूँ। अपने आप को मैं रगड़ने जा रहा हूँ और रगड़ करके फिर मैं चाहता हूँ कि आग पैदा करूँ, रोशनी पैदा करूँ, गर्मी पैदा करूँ, रफ्तार पैदा करूँ, दृष्टिकोण पैदा करूँ और आत्मा का बोध और आत्मा का ज्ञान, जिसको मैंने पहले दिन आपको प्रकाश के रूप में उल्लेख किया था कि मेरे गुरु ने मुझे प्रकाश दिया ऊंचे दृष्टिकोण के रूप में, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। फिर अब मैं चला, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको मैं दिखूँगा नहीं पर आप मुझे दिखाई पक्का पड़ते रहेंगे। मेरी आँखों से आप दूर नहीं रह सकते। मेरे 5 शरीर हैं, आप जानते नहीं क्या? पर 50 लोग जानते हैं। एक जगह मैं एक काम करता हूँ, दूसरी जगह पर मैं दूसरा काम करता रहता हूँ। एक समय में मैं बराबर लेख लिखता रहता हूँ और बराबर मेरी पुस्तकें बनती छपती रहती हैं। एक शरीर से आप यहीं बैठा हुआ मुझे देखते हैं ना, बराबर यहाँ सवेरे से आता हूँ, शाम तक बैठा रहता हूँ, रात को फिर पूजा करता हूँ, उठ जाता हूँ, फिर सायंकाल को पूजा करता हूँ। आप खाली देखते हैं मुझे, कौन से वक्त में मैं लिखा करता हूँ आपको मालूम है क्या? मेरे पास पूरा समय है 8 घंटे का। मैं 8 घंटे लिखता हूँ बराबर,
8 घंटे मेरे गुरु को दिए जाते हैं। पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, दूसरी चीज़ें लिखी जाती हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। पूरा 8 घंटे में लिखता हूँ, पर 8 घंटे का वक्त आप नहीं जानते मैं कहाँ से वक्त लाता हूँ। एक आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत आदमी हूँ। एक घोंसले के अंदर हम 5 आदमी रहते हैं। 5 कोष बताए जाते हैं, लेकिन 5 कोष इस कलेवर के अंदर रहते हैं और हम 5 आदमी का काम करते हैं। मैं आप लोगों की देखभाल रखूंगा, मेरा प्यार आपके ऊपर बरसता रहेगा। मैं आपको विदाई आज दे रहा हूँ, लेकिन ये विदाई अंतिम विदाई नहीं है। ये विदाई शारीरिक दृष्टि से विदाई हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से ये विदाई नहीं हो सकती। आत्माएं मरा नहीं करती, आत्माओं की बनी हुई मोहब्बत दूर नहीं हो सकती। आप लोगों को मैंने मुद्दतों से अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ के रखा था और मैं उस समय तक जकड़ के रखूँगा जब तक हमारा और आपका कोई न कोई एक फैसला नहीं हो जाता। या तो मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा, या तो आपको भी स्वर्ग में चलना पड़ेगा। या तो कुत्ते के साथ युधिष्ठिर को भी जमीन पर रहना पड़ेगा, या तो युधिष्ठिर के साथ कुत्ते को भी जाना पड़ेगा। कुत्ता और युधिष्ठिर की उपमा तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मैं आपको उतनी बड़ी उपमा का अधिकारी तो नहीं मानता, लेकिन ये मानता हूँ कि मेरे साथ आप न जाने कितने जन्मों के साथ जुड़े हुए थे, और उसी जुड़े हुए की वजह से मैंने खींच करके आपको बुलाया। अपना सारा मोहब्बत प्यार आपके ऊपर उड़ेलने के लिए, आपके ऊपर सारी मोहब्बत उड़ेलने के लिए मैंने खींच करके आपको बुलाया। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो ये है गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ एक अति सुंदर लेख। कैसे गुरुदेव का जीवन एक अखंड दीपक बना, मेरा जीवन अखंड दीपक की टाइटल से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।